नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि विदित है, संत लहरी सिंह कश्यप की 12वीं पुण्यतिथि, उनके 12वें स्मृति दिवस के अवसर पर 12 अक्टूबर 2025 को जो शामली जनपद के ऊन कस्बे के लहरीपुर गांव में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके संदर्भ में हम रोजाना शाम को ऑनलाइन आ रहे हैं और जानकारी संप्रेषित कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, ताकि संत लहरी सिंह कश्यप के जीवन के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में, उनके भक्तों को, उनके अनुयायियों को और उनके विचारों के अनुसरणकर्ताओं को जानने, समझने और उस पर अमल करने का अवसर प्राप्त हो सके, उसका ज्ञान प्राप्त हो सके, वो उनके बारे में जान सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संत लहरी सिंह कश्यप जी के जीवन पर संत कबीर दास जी के जीवन दर्शन का प्रभाव। संत कबीर दास जी के बारे में ज्यादा जानकारी देने की भी जरूरत नहीं। कक्षा 1 से लेकर और पीएचडी करने तक शिक्षा के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में, जीवन दर्शन के क्षेत्र में, समाज शास्त्र, इतिहास और जितने भी हमारे कला के विषय हैं जिसमें दार्शनिकता है, उन सब में हम कबीर को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं और समझते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं अग्रणी होकर, चाहे वो पाखंडवादी ही क्यों ना हो या फिर अलग अलग संत परंपरा के जो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर मानवीय व्यवहार के लिए समाज को शिक्षा दे रहे हैं, वो सब कबीर के बारे में जानते, मानते, उन्हें सुनते, समझते और उनके बारे में टिप्पणियां करते हैं। लेकिन यहां पर आज संत कबीर दास जी का जो जीवन दर्शन है, उनके जीवन दर्शन की संत लहरी सिंह जी के जीवन दर्शन से क्या समानता है और कितना उस पर प्रभाव है, और कहां कहां संत लहरी सिंह कश्यप जी संत कबीर दास के जीवन दर्शन को आधुनिकता प्रदान करते हैं, इस बारे में मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। भारतीय संत परंपरा ने समाज को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। कबीर दास जी इस परंपरा के ऐसे महान संत थे जिन्होंने अपने दोहों और वाणी से, जो उन्होंने साखी, शबद और रमैनी, इन 3 तरीकों से समाज में, जो समाज में सत्य है वो फैलाया, समानता का भाव फैलाया, करुणा और करुणा का प्रकाश फैलाया, प्रेम का प्रकाश फैलाया। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्रासंगिक उनके समय थे और उतने ही प्रासंगिक उनसे पहले थे। कबीर दास जी के जीवन दर्शन में जो है उनके विचार, संत लहरी सिंह कश्यप जी के जीवन के विचार और कबीर दास जी की शिक्षाओं का उनके विचारों पर प्रभाव और उनकी गहराई, मैं तो कहता हूं कि लगभग एक समान और व्यापक है, उतनी ही व्यापक है। लेकिन आधुनिक परिवेश में उनके बाद, काफी दिनों बाद, संत लहरी सिंह का उद्भव हमारे समाज में हुआ और उनका जीवन दर्शन और संत कबीर दास जी का जीवन दर्शन किस प्रकार समकक्ष है, क्या उनमें भिन्नता हम देख सकते हैं, क्या समानता दे सकते हैं, इस बारे में और विचार करते हैं। उनके जीवन के प्रत्येक कार्य में कबीर की वाणी और दर्शन की स्पष्ट झलक, आधुनिक झलक दिखाई देती है। जिस प्रकार कबीर दास जी साधारण जीवन जीकर अपना जीवन यापन करते हुए समाज में संदेश छोड़ते थे, वैसे ही संत लहरी सिंह कश्यप अपना कार्य अपने आप अपने खेत में खेती करते थे, अपनी सब्जी उगाते थे, अपनी छोटी कृषि करते थे, जैविक खेती करते थे, उससे अपना जीवन यापन करते थे, अपने बच्चों का जीवन यापन करते थे और आने वाले समाज के सेवकों का, जो उनके पास आते थे, संत परंपरा से जुड़े हुए लोग, उनका भी
उनकी उनकी भी देखभाल करते थे। उनका भी जो घर पे जो बात थी उनकी के साधु भूखा नहीं जाना चाहिए घर से, तो उनके भी खाने पीने की व्यवस्था करते थे। और प्रकृति की ऐसी महिमा थी कि उनके घर में कभी कमी नहीं रही, और वो कभी ना उन्होंने कभी ऐश्वर्य की लालसा की। तो संत कबीर का जो जीवन है बिल्कुल वैसा ही जीवन, बस एक थोड़ा सा अंतर है कि संत कबीर दास जी एक कार्य करते थे, वो था उनका बुनाई का कार्य। और संत लहरी सिंह का जो कार्य था वो खेती का भी था, मजदूरी का भी था, उसके साथ साथ समाज सेवा का भी था, बाहर जाने का भी था। तो मैं कहूंगा कि इस मामले में संत लहरी सिंह का जो कार्य व्यवहार है वो उनसे व्यापक था, और सोच जो विचार है वो लगभग उनके समकक्ष था। उनके संत लहरी सिंह जी का जीवन कबीर दास जी की शिक्षाओं से न केवल प्रभावित था, बल्कि उनके कार्य, उनकी कबीर की वाणी और दर्शन की झलक उनके कार्यों में स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए कार्य करने का, और अपने कर्म के आधार पर जीवन जीने का, और अपनी सोच को कर्म के माध्यम से समाज में पहुंचाने का एक रोल मॉडल है, एक उदाहरण है। कबीर दास जी का जीवन दर्शन है कि बहुत ही सरलता, बहुत ही सहज, बहुत ही मानवीय। एक आम आदमी जो उनके पास आकर बैठता था, उन्हें लगता था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं बैठे जो हमसे ऊंचा ओहदे प्राप्त है या हमसे ज्यादा सम्मान प्राप्त है। बस उनके पास जाकर के आदमी को ऐसा लगता था कबीरदास जी के पास कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जो हमारे समकक्ष है, या हमें भी अपने से ऊंचा सम्मान दे रहा है। और वही स्थिति संत लहरी सिंह जी के जीवन के जीवन दर्शन की थी, कार्य व्यवहार की थी, उनकी सामाजिकता की थी। जिस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। बिल्कुल इसी सिद्धांत पर, इसी सोच पर काम करने वाले संत लहरी सिंह आज हमारे बीच अपने कार्य व्यवहार से विचारों की जो प्रेरणा फैला रहे हैं, वही हमें ऊर्जा दे रही है कि हम विभिन्न माध्यमों से संसार को उनके जीवन व्यवहार से और उनके कार्य व्यवहार से लाभान्वित कराएं। जैसे कबीरदास जी बोलते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो ये कबीरदास जी ने वाणी से बोला, और संत लहरी सिंह जी ने ये अपने कार्य व्यवहार में दिखाया। समाज में जो लोग उन्हें जानते हैं, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि संत लहरी सिंह किसी के प्रति कोई भी ऐसी भावना रखते हो जिसे आप प्रेम से अलग मान सकते हैं। उनके कार्य व्यवहार में, उनके लोगों के साथ मिलने जुलने में, लोगों के लिए संघर्ष करने में यही ढाई अक्षर का प्रेम और इसी की शक्ति झलकती है, जिसके दम पर उन्होंने पूरा जीवन, ऐसा सादा जीवन, संतों का जीवन ऐसे जिया जैसे बिना किसी समस्या के, सभी समस्याओं के बीच में उन्हें हल करते हुए एक प्रकृति का सेवक काम करता है। जैसे इन दोहों से स्पष्ट है कि सत्य ही परमात्मा है और प्रेम ही सबसे बड़ी विद्या। कबीर ने जात पात, आडंबर और कर्मकांड का विरोध किया, उसी प्रकार संत लहरी सिंह ने जात पात, आडंबर और कर्मकांड का विरोध किया, और सत्य परक समाज स्थापित करने में अपने कार्य व्यवहार, अपने विचारों से, अपने संभाषणों से, अपने उद्बोधनों से, अपने प्रबोधनों से, अपने वचनों से और अपनी दी गई शिक्षाओं से लोगों को यही ज्ञान दिया कि जाति पाति मिटाने के लिए आपको जाति के कारणों को समझकर उनका निवारण करना होगा। और ये जो जाति पाति है, ये ईश्वर की देन नहीं है, ये प्रकृति की देन नहीं है, ये उस ताकत की देन नहीं है जो विज्ञान और ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसके हिसाब से हमें प्राप्त होता है। ये बुद्ध की देन नहीं है, ये अंबेडकर की देन नहीं है, ये उन संतों की देन नहीं है जो सीधे हमें
उस वैज्ञानिक दर्शन से परिचित कराते हैं जो हमें प्रकृति के सत्यों और मानवीय व्यवहार के सत्यों का ज्ञान कराते हैं। बल्कि बल्कि ये जो है हमें जो सत्य है वो अपने कार्य व्यवहार में अपनाकर, उसे जीकर और उसी के मार्ग पर चलकर सरलता से बड़ी सफलता मिलेंगी और उसी से मानवता का कल्याण होगा। उनका कहना था कि भक्ति मंदिर या मस्जिद में नहीं, मानव के हृदय में है। हालांकि उन्होंने किसी मंदिर और मस्जिद के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन उनका कहना था कि मंदिर और मस्जिद जाने मात्र से आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं, जब तक आपका मन पूरी तरह साफ, स्वच्छ और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम से नहीं भरेगा, और आप वैमनस्य के ना शिकार होंगे, ना ही किसी को बनाएंगे, और शांति पूर्वक विभाजन की नीतियों को, वैमनस्य की नीतियों को, बंटवारे की नीतियों को, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, वर्गों या वर्णों के आधार पर हो, जब तक आप उन्हें खत्म नहीं करेंगे, हृदय में सबके प्रति सफाई नहीं रखेंगे, मन साफ नहीं रखेंगे, तब तक आपकी कोई भी भक्ति किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाने से नहीं लगेगी। संत लहरी सिंह जी पर कबीरदास जी के दर्शन के प्रभाव को हम इस रूप में दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी सत्य और सादगी को बताया, इसी तरह वो एक निरपेक्ष व्यक्तित्व की तरह उन्होंने जीवन जिया, ना किसी का पक्ष, ना किसी का विपक्ष, सबके बीच में बस एक ही पक्ष, एक ही मानक, सत्य, सादगी और शिक्षा, संघर्ष, व्यवहारिक शिक्षा और औपचारिकता के साथ साथ व्यवहारिकता और जीवन में सतत संघर्ष करना, सत्य की राह पर चलना। उनका, जैसे कबीरदास जी का कहना है कि निरपेक्ष रहे जो साधु जन, ताके मन निर्मल होए, सत्य की राह चलत ही हरि स्वम संग होए। इस तरह के उदाहरण भी वो कभी कभी अपने वक्तव्यों में देते थे, और इसी भाव को उन्होंने अपने जीवन में उतारा। उन्होंने सादगी, सत्य और ईमानदारी को ही अपनी शक्ति बनाया। आप जब उनका बैनर देखते हैं तो आप देखेंगे बिल्कुल सादा कुर्ता पजामा देखेंगे, आप उनकी बिल्कुल सादी वेशभूषा देखेंगे, कोई अतिरिक्त बनावट आप उनकी वेशभूषा में नहीं नजर आएगी। उन्होंने ईमानदारी को जीवन का हथियार बनाया, सत्य को हथियार बनाया, सादगी को हथियार बनाया, और कोई महत्वाकांक्षा किसी पद, कद, उपाधि की उन्होंने जीवन में नहीं रखी। और अगर किसी ने देने की कोशिश भी की तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे बस माफी मांग ली कि मुझे कोई उपाधि नहीं, बस विचारों का फैलाव, उस विचार पे लोगों का चलना, अनुसरण करना चाहिए। अगर सही है तो चले, नहीं है तो उसे समझे। समानता और सामाजिक न्याय, क्योंकि समानता और सामाजिक न्याय पर उन्होंने जो कहा वो कबीरदास से किस प्रकार मिलता है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसी तरह उनका भी कहना है कि समाज में फैली हुई जो ऊंच नीच है और जातिगत भेदभाव है, उसे एक तरफ रख करके हमें मानवता की सामूहिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से ही लोगों को समन्वित होकर काम करना पड़ेगा। उनका कहना था कि जैसे प्रकृति से पेड़ कट रहे हैं, प्रकृति का विनाश हो रहा है, और वो हमारी सामूहिक जरूरत है, तो उसको हम सामूहिक रूप से ही समन्वित होकर ही प्रकृति को बचा सकते हैं। वरना तो ऊंच नीच में बटे हुए और आर्थिक विभाजन में बटे हुए लोग, जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं वो जंगल के जंगल काट दे रहे हैं, और जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं वो उन पर डिपेंड होकर के उन्हीं के जंगल काटने के लिए, उनकी मदद करने के लिए मजबूर है। तो उनका कहना था कि जब तक जन जागृति नहीं आएगी और समाज का निम्न स्तर का व्यक्ति, उच्च स्तर का व्यक्ति जो अपने विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, और निम्न स्तर का व्यक्ति जो उसका मजदूर बनकर ना चाहते हुए भी वो काम कर रहा है जो मानवता के विरुद्ध है, तो वो समन्वय पर उन्होंने जोर दिया, भेदभाव को मिटाने पर जोर दिया, और सामूहिक जरूरतों को सामूहिक रूप से हल करने के लिए उस विचार पर जोर दिया जो सबको जोड़े। आगे उनका कहना था कि ऊंच नीच मिटाकर
आपस में समन्वित होकर जब पूरा समाज काम करेगा तो सभी समस्याएं बहुत जल्द खत्म होंगी। वो मानते थे कि मनुष्य की पहचान उसके ज्ञान और उसके कर्म से होती है, न कि जन्म से, न कि अर्थव्यवस्था से। इसलिए सही काम करने वाला उद्योगपति जब आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति के लोगों के साथ मिलकर मानवता के लिए काम करेगा तो उसका लालच खत्म हो जाएगा। और जो मजदूर बिना लालच के काम कर रहा है, जीवन यापन के लिए काम करना चाहता है, उसके अंदर प्रकृति की वो ताकत काम करेगी जिससे वो किसी पे आश्रित भी होगा तो अपने उस कर्म के दम पर होगा जो प्रकृति का संरक्षण करे। ये एक उदाहरण मैंने दिया। इसी प्रकार उन्होंने जो कुटीर उद्योगों में काम है उस पर बल इसीलिए दिया, उन्होंने पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने स्वरोजगार को बढ़ावा दिया। और प्रकृति संगत स्वरोजगार, मानवता की जरूरतों से संगत स्वरोजगार, जैसे गन्ना क्रेशर में गुड़, खांड और शक्कर जैविक बनाना, उससे हम वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। और औद्योगिक चीनी जो केमिकल मिली हुई है वो हमारे काम की नहीं है। इसलिए वो जीवन और प्रकृति और जीवन की सच्चाइयों का व्यवहार से संदेश छोड़कर अपने जीवन से इस संसार से रुखसत हुए हैं। कर्म योग और सेवा, जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि करता रहा सो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। तो उनका इस दोहे का जो कर्म में महत्व है वो ये है कि अगर हम ऐसा काम करेंगे जो हमारे लिए भविष्य में नुकसानदायी होगा तो हम उससे बच नहीं सकते। अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो हम आम नहीं खा सकते। इसलिए उनका कहना था कि तात्कालिक लाभ के लिए हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो भविष्य में मानवता के लिए और हमारे संस्कारों के लिए और हमारे सद्विचारों के लिए जो मानवता को उठाएंगे उसके लिए नुकसानदायी हो। इसलिए उन्होंने बबूल के पेड़ नहीं बोए, आम की इच्छा में आम के पेड़ बोए। ये भाव है। आगे वे केवल आध्यात्मिक, उन्होंने केवल आध्यात्मिक प्रवचन ही नहीं दिए बल्कि शिक्षा, संगठन और समाज सुधार में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने सिखाया कि जीवन में कर्म और सेवा ही सच्ची साधना है और कर्म भी सद, मानवता की जरूरत के अनुरूप और प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए और मानवों को बिना भेदभाव में रखे और प्रकृति के सभी जीवों का संरक्षण करते हुए और प्रकृति चक्र की रक्षा करते हुए। क्योंकि वो कबीरदास जी की तरह बिल्कुल निरक्षर तो नहीं थे, उन्होंने मिडिल तक पढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें लगभग लगभग पढ़ाई के संबंध में, प्रकृति के संबंध में इतना ज्ञान था और वो अध्ययन करने में भी सक्षम थे और पढ़ाई लिखाई भी वो करते रहते थे। आडंबर और रूढ़ियों का विरोध, जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भले भली पीस खाए संसार। यहाँ कबीर ने मूर्ति पूजा और आडंबर का विरोध किया और संत लहरी सिंह जी ने भी यही विचार अपनाया। उन्होंने इस तरह इतनी इतनी मुखरता से कोई दोहे बनाकर या कोई ऐसे प्रवचन नहीं दिए कि उन्हें ऐसा करना है। उन्होंने कार्य व्यवहार से लोगों को समझाया और अपने प्रवचनों से, अपने वचनों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया कि मूर्ति पूजा के पीछे ना भागो, आडंबर ना करो, काम ऐसे करो जिससे आप भी संपन्न बने और आपका परिवार भी बने और शिक्षित होकर मानवता के कल्याण के लिए अपनी हमारी अगली पीढ़ियां काम करें। उन्होंने लोगों को समझाया कि ईश्वर की असली पूजा इंसानियत की सेवा है, न कि कर्मकांड। इसलिए वो इन पूजा पाठ कर्मकांड के कार्यों में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। बस वो लोगों को प्रेरित करते थे कि सही पूजा, सही कर्म यही है कि हमारी सोच भी सही हो, हमारा कार्य भी सही हो, हम आत्मनिर्भर हों और हमारे आसपास के सभी लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों तक हमारे विचार पहुंचे हमारे कार्य व्यवहार के जरिए, वो पाखंड से और कर्मकांड से मुक्त होकर सच्चाई के रास्ते चलते हुए मानवता और प्रकृति की सेवा करें। लोकहित और भाईचारा,
जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहो मुसलमान कहो सबका रक्त एक, माटी एक शरीर की एक ही प्राण फेंक। संत लहरी सिंह कच्छप जी ने भी समाज को यही शिक्षा दी कि सभी मनुष्य समान है, शरीर भी मानव के मानव जैसे ही है, थोड़ा बहुत रंग प्रकृति आकार में अंतर है, सभी में एक ही प्रकार का खून है, और उस खून में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो बदलाव है, वो ग्रुप्स हैं, वो भी गिने चुने उतने ही हैं, वो सभी जातियों में और सभी धर्मों में है। बस वो इस दृष्टि को थोड़ा और एडवांस बता देते थे, क्योंकि वो थोड़े उस समय के ठीक ठाक पढ़े लिखे भी थे, तो उनकी बात समझने में लोगों को आसानी भी रहती थी। उन्होंने भाईचारे, प्रेम और सहयोग का संदेश फैलाया। अब मैं थोड़ी सी उनकी दार्शनिक दृष्टि बताता हूं, वो कबीरदास जी से कैसे मैच करती है। दार्शनिक रूप से कबीरदास जी का भक्ति दर्शन संत लहरी सिंह जी कश्यप जी के दर्शन के आधार का आधार कैसे दिखाई देता है, और कैसे वो उनसे प्रभावित हैं, और कैसे उनका खुद का कार्य व्यवहार जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने जिया है, वो कैसे कबीरदास जी के जीवन दर्शन से मैच खाता है, उससे समानता रखता है। इस बारे में जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। जैसे भक्ति बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि से होती है, उनका भी कहना था कि इस सिद्धांत को हम अगर अपनाएंगे और समाज को यही सिखाएंगे कि सच्ची पूजा सत्य, समानता और सेवा में है, सबको कर्म का अधिकार दिलाने में है, और सबको कर्म करने का, अपने कर्तव्य को स्वतंत्र रूप से मानवता के हित में करने का अधिकार है, और उस अधिकार की सुरक्षा के लिए समाज में जागृति पैदा करने तथा सादगी पूर्वक जीवन, सत्यपूर्वक जीवन, कर्म का आधारित जीवन जीने पर जब उन्होंने जोर दिया, तो ये वही आत्मसात है, आत्मसात किया हुआ जीवन है उनका, जो कबीरदास जी के संदेशों में मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संत लहरी सिंह कच्छप जी का जीवन कबीरदास जी की शिक्षाओं का एक सजीव और जीवंत उदाहरण है। उन्होंने सत्य, समानता और इंसानियत को जीवन का आधार बनाया। कबीर की तरह ही वे आडंबर और झूठ के विरोधी थे। उन्होंने अपने कर्मों से सिद्ध किया कि सत्य ही ईश्वर है और समानता ही धर्म है। और ये बात हमें कहीं भी किसी शास्त्र में इस तरह इतनी सार रूप में लिखी हुई नहीं मिलती। उन्होंने धर्म को समानता के रूप में परिभाषित किया और सत्य को ईश्वर के रूप में। जहां पर हम सत्य को, विज्ञान जो है हमारा, वो सत्य को ही ढूंढता है। चाहे हमारा भौतिक विज्ञान हो, कृषि विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, अगर उसका अन्वेषण, उसकी खोज सत्य पर नहीं होगी, उसके सिद्धांत सत्यपरक नहीं होंगे, तो वो वैज्ञानिक विषय भी सत्य नहीं होंगे। तो जो हमारा विज्ञान है वो सत्य को खोजता है, और जो हमारा अध्यात्म है, जैसे बौद्ध दर्शन है, वो भी सत्य को ही खोजता है, वो भी सत्य की ही बात बताता है। और जो संत लहरी सिंह और संत कबीरदास जी का जीवन दर्शन है, वो भी सत्य को, प्रेम को, करुणा को, मानवता को, कर्म को और मानवीय सद्व्यवहार की प्रेरणा देता है। तो जो विज्ञान है वो भी सत्य को ढूंढता है, और जो धर्म है समानता का और सत्य परख, वो भी सत्य को ढूंढता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार संत कबीर को निष्पक्ष संत माना जाता है, इसी प्रकार संत लहरी सिंह ने विज्ञान और दर्शन को मिलाकर एक कर दिया है। यहां पर दर्शन वैज्ञानिक बन गया है, और विज्ञान जो है दार्शनिक हो गया है। और जब दर्शन और विज्ञान मिलते हैं, दर्शन विज्ञान बन जाता है, विज्ञान दर्शन बन जाता है। बस यहीं पे धर्म है, यही वो धर्म है जिसको आज परिभाषित किए जाने की जरूरत है, जो संत लहरी सिंह अपने जीवन में, अपने कार्य व्यवहार से समाज को दे गए, और हमें उसे मूर्त रूप में, लिखित में देना है। और इस विषय पर हम संगठनात्मक अनुसंधान उनके जीवन पर कर रहे हैं। और जो उन्होंने लिखित में साहित्य छोड़ा है, जो उन्होंने अपने कार्य व्यवहार से लोगों के बीच, परिवार के बीच, रिश्तेदारियों के बीच, समाज के बीच छोड़ा है, हम उसको संकलित कर रहे हैं।
और आने वाला समय जब वो संकलन आएगा तो लहरी सिंह का जीवन दर्शन अकेले इतनी ताकत रखता है कि अगर उसका सार हम समझ गए तो पूरी मानवता का कल्याण सुनिश्चित है, और ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये भी तय है। उनका कहना है कि इंसानियत ही सबसे पवित्र भक्ति है। अब यहां देखिए आप, उन्होंने सत्य को ईश्वर बताया। लोग कुछ पाखंड को ईश्वर बताते हैं, फिर उसे सत्य सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते तो आस्था में धकेल देते हैं, और वहीं से पाखंड का जन्म होता है। यहां पर संत लहरी सिंह ये बात बिल्कुल नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। अगर आपको पत्थर में सत्य नजर आ रहा है तो मान लो उसी को ईश्वर, वो रोकते भी नहीं है इसलिए। लेकिन वो कहते हैं कि आप वैज्ञानिक शिक्षा लीजिए, धर्म को भी विज्ञान के अनुसार मानिए, तो आप पाएंगे कि समानता धर्म है। जिस प्रकार प्रकृति ने जीवों में कोई भेद नहीं किया, योनियों में कोई भेद नहीं किया। जैसे पशुओं में गाय की योनि ले लो तो गाय रंग वंग अलग मिलेगी, लेकिन उसको चार पैर मिलेंगे, उसी एक पूंछ मिलेगी, दो सींग मिलेंगे। इसी तरह मानव को, इसी तरह हर प्रकार के पशुओं को, हाथी को सूंड मिलेगी, पैर मिलेंगे, पूंछ मिलेंगी। इसी तरह प्रकृति का हर जीव है, उनमें समानता है, आकार में भी प्रकार में भी। और प्रकृति उनको एक ही तरीके से काम करने की पूरी छूट देती है। लेकिन यहां पर सभ्य मानव ने क्या किया है, उसने दूसरे व्यक्ति के अधिकार छीने हैं काम करने के। और जब तक वो अधिकार, कर्तव्य के अधिकार प्रत्येक व्यक्ति जो प्रकृति ने समान रूप से दिए हैं उनको हासिल नहीं करेगा, तब तक मानवता, मानव ही इस पूरी कायनात के लिए, प्रकृति के लिए और प्रकृति के जीवों के लिए, वनस्पति के लिए खतरा है। और उनकी बात पूरी तरह वैज्ञानिक है, और ये स्वयं सिद्ध भी है, आज हम देख भी रहे हैं। वो ज्यादा बल इसी बात पर देते थे कि प्रकृति के अनुरूप ही हमें खाना खाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जो बाजार की चीजें हैं इनको ना खाया जाए, जो तली हुई भुनी हुई चीजें हैं, जो प्राकृतिक भोजन से दूर बनी हुई चीजें हैं, जो प्रकृति से हमें दूर ले जा रही है, वो हमें बीमारी से मारेंगी। तो अब उनका जो दिया हुआ जो वैज्ञानिक दर्शन है, जो वैज्ञानिक धर्म दर्शन है, जो हमें इंसानियत को पवित्र भक्ति बताता है, ये हमें आज ये बता रहा है कि जो हम बीमारियों के शिकार हैं वो सत्य से, और सत्य और समानता के धर्म से दूर होकर के हैं। क्योंकि मानवता में डिस्क्रिमिनेशन है, एक आदमी खरापति है, दूसरा जो है जो अन्न पैदा करता है उसको अन्न के सहारे जीना पड़ रहा है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, प्राकृतिक सिद्धांत का उल्लंघन है, धर्म का उल्लंघन है समानता के, तभी मानवता परेशान है। आगे उन्होंने कहा कि आज के समय में जब समाज स्वार्थ, दिखावे और विभाजन की ओर बढ़ रहा है, ये जो मैं बात बता रहा हूं इसी का सार है ये, तब संत लहरी सिंह कश्यप जी का जीवन हमें फिर से कबीर की वाणी याद दिलाता है, और आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देता है कि जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। और मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं ये कहूंगा कि जो कबीर दास जी का विचार है, सोच है, जीवन दर्शन है, वो तो जीवन संत लहरी सिंह जी ने जिया ही है, उससे भी आगे, उससे भी एडवांस। उसको अपने सौ दो अनुसंधानों, जीवन के चिंतन मनन के सारों के आधार पर उससे भी आगे उन्होंने इस मिशन को बढ़ाया है। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो हमें दिया है, हम कम से कम उतना भी अगर प्रकृति को दे पाए तो मानवता का उद्धार हो जाएगा, और हम भी इस दुनिया से अपना सर ऊंचा करके रुखसत हो सकेंगे। इसी के साथ मैं आज का ये जो जीवन दर्शन की, जो उनकी जानकारी दे रहा था संत लहरी सिंह के जीवन दर्शन की, इसको